यही कहेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने कितना झूठा वादा किया था, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ गया नौकरी रोजगार सम्राट चौधरी जी? सबको आपने बेरोजगार कर दिया है, आप इस्तीफा दे दीजिए। और डीएम साहब, एसपी साहब के कहने से ही छात्र का आज माथा फटा है। 307 का धारा लगना चाहिए। देश का भविष्य का इन सब ने माथा फाड़ा है, किसी और का माथा नहीं फाड़ा। ये देश का भविष्य है इन सब, उनका जब माथा इन सब फोड़ सकते हैं तो और किसको छोड़ेंगे? मुख्यमंत्री से क्या कहोगे? मुख्यमंत्री से यही कहेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने कितना झूठा वादा किया था, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ गया नौकरी रोजगार सम्राट चौधरी जी? सबको आपने बेरोजगार कर दिया है, आप इस्तीफा दे दीजिए। और डीएम साहब, एसपी साहब के कहने से ही छात्र का आज माथा फटा है। देखिए, ये 2 साल से हमारी चल रही है लड़ाई आईटी विभाग से, मगर आईटी विभाग हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। हर जगह अपना इस तरह से दबदबा बनाए हुए हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं और आश्वासन देके भेज देते हैं। तो आईटी मिनिस्टर जी, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब आप बेल्ट्रॉन के साइट पे हमारा सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए आज के आज, तभी हमारा आंदोलन रुकेगा, वरना ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। हम 2 साल से भटक रहे हैं, अब महिला अभ्यर्थी को रास्ते पर उतारना पड़ा। हम 38 जिले से आए हुए स्टूडेंट हैं, 4808 स्टूडेंट कम नहीं। क्या आप चोर दरवाजे से स्टूडेंट घुसाना चाह रहे हैं? चोर दरवाजे से अपने रिलेटिव को घुसाना चाह रहे हैं? आखिर क्यों हमारी ज्वाइनिंग रोक के रखे हुए हैं? आखिर क्यों सेकंड लिस्ट आप नहीं दे रहे हैं? क्या मनमानी चल रही है आईटी विभाग में? 3 आईटी मिनिस्टर चेंज हो गए, किस विभाग से? क्यों आप ऐसा कर क्यों रहे हैं हमारे साथ? हम क्या आपको चोर नजर आ रहे हैं? हम क्या नक्सली नजर आ रहे हैं? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये 2 साल हो गया है, 24 में ही रिजल्ट आया। ज्वाइनिंग देते देते क्या इतना समय लग जा रहा है? डिजिटल इंडिया आप बता रहे हैं, सारा सिस्टम डिजिटल चल रहा है और हम लोग रोड पे हैं ज्वाइनिंग की डिमांड। तो आखिर वहाँ काम कर कौन रहा है? किसके द्वारा काम कराया जा रहा है? हाँ, टॉर्चर कर रहा है, मानसिकता हमारी खराब कर दिए हैं। ये बताइए, अब हमारी उम्र भी नहीं रह गई है। एक तो आप उम्र, कोई भी आप अगर जॉब निकालते हैं तो उसमें उम्र सीमा दे देते हैं। बताइए, क्या बुढ़ापे तक हम लोग लड़ते रहे? हमारा 2 साल आपने खा गया है, ये 2 साल का जवाब कौन देगा? ये सारे युवा, ये साथी जो हमारे अभ्यर्थी है, आखिर क्यों एग्जाम दिए थे? इस दिन के लिए कि आप हमें रास्ते पर खड़ा कर दे? आप हमें रास्ते पर खड़ा करने के लिए किए हैं? ये बताइए, इस तरह से नहीं चलेगा। नीतीश मिश्रा जी, आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे सेकेंड लिस्ट को आज के आज जारी कीजिए, वरना हम नहीं रुकने वाले हैं। सर, हम कैदी हैं, इसलिए सिक्कर बांध कर आए हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, कैदी से भी बदतर व्यवहार 2.5 वर्षों से ये सरकार कर रही है, इसलिए अपने शरीरों में सिक्कर बांध कर आए हैं। दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से आए, क्या नाम है आप? मेरा नाम MP यादव हुआ। आप क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं, टीआरई 4 के लिए पिछले 2.5 वर्षों से हम लड़ रहे हैं। हम एक अभ्यर्थी हैं, BEd PG स्टेट सीटेड पास हैं, ठीक है। टीआरई 4 के लिए पिछले दिनों 2-4-5 दिनों नोटिफिकेशन आया, लेकिन ये नोटिफिकेशन ऐसा रद्दी नोटिफिकेशन है जो किसी छात्रों को मंजूर नहीं है। लेकिन कुछ हमारे छात्र नेता लोग गए थे डीएम साहब से या डेलीगेशन में मिलने के लिए, वो एक और सिगुफा, एक और बोझ लाद कर आ गए हैं। CDP लागू करवा दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से टीआरई 1, 2, 3 में बहाली हुआ था, उसी प्रकार से टीआरई 4 में भी बहाली हो। टीआरई 1, 2, 3 में निगेटिव नहीं था, PT मेंस नहीं था, उसी प्रकार से इसमें भी चाहिए। CDP उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं हो, ये चाहते हैं। 85% डोमिसाइल जो लागू किया गया था चुनाव से पूर्व, वो 85% डोमिसाइल लागू हो, ये चाहते हैं। और 150 क्वेश्चन 120 मिनट में रखना है, इसकी बाध्यता खत्म की जाए। ऑप्शन E आप नहीं रंगिएगा तो आप निगेटिव में जाइएगा, ये बाध्यता खत्म की जाए। इसके लिए हम लोग आज मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाया गया था। JP गोलंबर गांधी मैदान के पास हम लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ा और यहाँ पर डाक बंगला चौराहा पर जबरदस्त चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दिया गया और यहाँ पर हम लोग रुके हैं। कुछ छात्र नेताओं को डेलीगेशन में बुलाया गया, बहुत सारे लोग चला गया कि चलाया जा रहा है कि डिटेन कर ले, नहीं, डेलीगेशन में ले जाया गया है वार्ता के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि कुछ बात बनेगी? हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। 2.5 वर्षों से तो उम्मीद ही कर रहे हैं, आज भी देख लेते हैं क्या उम्मीद मिलता है। और हमारी जो 15 सूत्री मांग है, जितने BP 17वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने, BSSC की 3 लंबित भर्ती उसको लागू करने, दरोगा भर्ती 99 उसके पूरी तरीके से परीक्षा रद्द करने, संविदा कर्मी, डोमिसाइल और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, BTSC की, CSBC की, तमाम 15 सूत्री मांग को लेकर आज हम उतरे हैं।
तो हम मांग करेंगे सरकार से कि आप वार्ता करें। निश्चित रूप से कल कॉल बुलाया गया था शिक्षा विभाग में, TRE 4 को लेकर जो मांग थी उसको सरकार पूरा करने की बात कर रही है, लेकिन गुपचुप तरीके से CDP को लागू किया है, जो किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, TRE 4 में 1 परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटे, इसकी बात होगी और इसकी बात होनी चाहिए। सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो बातचीत करे। जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है प्रशासन द्वारा, मुझे गिराया गया, मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, बिल्कुल मुझे गिराया गया है, मुझे मेरे पैर में काफी चोटें आई है। तो हम यही बात करेंगे कि बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल 3 है: पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक। पूरे देश का जो नेक्सस बना हुआ है कि आए दिन छात्र सड़क पर उतरते हैं, बिल्कुल हम मांग करेंगे सरकार से कि आप वार्ता कीजिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो हम आए दिन, अभी पहला कॉल है, इसके बाद भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, रोका भी जा रहा है आप लोगों को, क्या कीजिएगा? हम लोग आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि कॉल बुलाया गया है। तमाम लंबित मांग हमको पूरा करे। सरकार बातचीत कर रही है, सरकार बातचीत करे, निश्चित रूप से सरकार का हम वेलकम करेंगे। लेकिन छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से बार बार लाठीचार्ज, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, ये पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली में हुआ, रांची में जो आंदोलन हुए, और आज गर्दनी बाग में हम 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं। निश्चित रूप से सरकार को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आज हम पहली बार उतरे हैं, इसके बाद भी हम सड़क पर उतरना पड़े तो हम सड़क पर उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। बिहार में आए दिन पेपर लीक होता रहा, क्या हम मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी से ये नहीं बोला है कि शिक्षा मंत्री जी आप अपना वाला पद हमको दे दीजिए। आप देखिए लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? इन लोग सर जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो केवल आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं, तो कैसे चलेगा सर? BSSC के माध्यम से 3 बहाली निकाला गया है, सेकेंड इंटर स्तरीय, BSO, CGL 4, 3 साल बहाली दिया गया। हम लोगों ने कई बार BSSC आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए, इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए। तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है। आप देखिए बिहार का जितना भी आयोग है सर, BPSC को छोड़ करके कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता। एक शेड्यूल तो कम से कम जारी कीजिएगा। PT कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कब जारी कीजिएगा? ऐसा तो नहीं है कि बहाले निकाल दिए हैं और छात्र तैयारी कर रहे हैं। अगर इन लोग नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं पता, तब इन लोग को पता चलेगा कि छात्रों को क्या था। आज हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग को CM से वार्ता कराया जाए। हम छात्र का प्रतिनिधि हैं, मेरा नाम विकेश भट्ट है, छात्र नेता। अब देखिए जब भी हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो या तो इन लोग लेटर निकाल करके या बयान दे करके छात्रों को गुमराह करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सर CM से मुलाकात करवाइए।